नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर चल रहा है थेरेप्यूटिक डाइट। और उसके अंदर हमारे जो टॉपिक है आज का वो है यकृत का सिरोसिस ऑफ लिवर। क्योंकि यकृत की बीमारियों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। पिछली बार मैंने जॉन्डिस के बारे में बताया था। जॉन्डिस के आगे की स्टेज, अगर जॉन्डिस ठीक नहीं करते हैं तो फिर जो दूसरी बीमारी होती है वो यकृत का सिरोसिस हो जाता है। तो यकृत के सिरोसिस का अगर हम उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो वो इस तरह से है कि इसमें यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती है, यकृत में वसा का जमाव हो जाता है और यकृत में फाइब्रोसिस हो जाता है। इन सब के कारण यकृत के कार्य कम हो जाते हैं और उसकी क्रियाशीलता नष्ट होने लगती है और ऐसी स्थिति को हम सिरोसिस ऑफ लिवर यानी यकृत का सिरोसिस कहते हैं। मतलब यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं या यकृत पर वसा का जमाव हो रहा है या यकृत में फाइब्रोसिस हो जाता है। तो उस समय लिवर का वर्क फंक्शनिंग कम हो जाती है और उसकी क्रियाशीलता भी नष्ट हो जाती है। ऐसे में हम इसको यकृत का सिरोसिस कहते हैं। फिर यकृत के सिरोसिस के कारण, यकृत के सिरोसिस के कई कारण हैं। पहला कारण है कि अगर हम जॉन्डिस का उपचार प्रॉपर नहीं करवाते हैं उस रोगी का, तो रोगी को पीलिया के बाद में यकृत का सिरोसिस हो जाता है। दूसरा कारण है कि अगर रोगी कुपोषित है, कुपोषित होने से यकृत में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं हो पाते हैं और पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होने से यकृत की जो कार्य शक्ति है, जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है और उसी समय कुछ हानिकारक रोगाणु और जीवाणु यकृत पर आक्रमण करते हैं और उनका आक्रमण करने के कारण और कुछ विषैले पदार्थ भी जमा हो जाते हैं और फलस्वरूप जो हमारी लिवर की सेल्स हैं वो नष्ट होने लगती है और यकृत का सिरोसिस हो जाता है। मतलब कुपोषण है, कुपोषण में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होने से यकृत पहले ही कार्य नहीं कर पा रहा है और इसीलिए कुछ रोगाणु और जीवाणु उस पर आक्रमण करते हैं, कुछ विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं और उसी कारण से यकृत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सिरोसिस हो जाता है। उसके अलावा एक कारण है मदिरापान। मतलब अगर शराब जो ज़्यादा पीते हैं उनके शरीर में भी लिवर सेल्स जो है वो नष्ट होने लगती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं और लिवर ठीक से कार्य नहीं कर पाता और सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। चौथा कारण है कि कुछ भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं जैसे कच्ची मूंगफली वगैरह, उनमें कुछ विषैले तत्व होते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स और ये, तो कभी कभी भोज्य पदार्थों के द्वारा विषैले तत्व शरीर में अंदर चले जाते हैं और उनके सेवन से भी यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और कभी कभी निष्क्रिय होने के बाद में यकृत की कोशिकाएं मर भी जाती हैं और उनके मारने से यकृत में सिरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है यकृत के सिरोसिस के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। प्रारंभिक अवस्था में तो सिरोसिस ऑफ लिवर का कोई लक्षण समझ में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को यकृत का सिरोसिस यानी सिरोसिस ऑफ लिवर हो रखा है। क्योंकि जब सिरोसिस हो जाता है यकृत का तो भूख में कमी हो जाती है, रोगी के वजन में कमी हो जाती है, रोगी की जो मांसपेशियां हैं वो टूटने लगती हैं, रोगी को चक्कर आते हैं, रोगी को उल्टी आती है, रोगी को बेहोशी हो जाती है और जो यकृत के सिरोसिस का जो रोगी है वो उसको थकान और कमजोरी महसूस होती है, उसके पेट में दर्द रहता है और उसके हाथ पैर में सूजन आ जाती है और एक कंडीशन एसाइटिस हो जाती है। एसाइटिस मतलब जो उदर गुहा है पेट, उसमें पानी भर जाता है, पानी भर जाएगा और सोडियम की अधिकता हो जाएगी। तो पानी भरने से जो हिपैटिक और पोर्टल शिरा है उसमें बाधा हो जाती है और हिपैटिक और पोर्टल शिरा में बाधा होने के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता, उसमें भी बाधा हो जाती है और यकृत जो है वो निष्क्रिय होने लगता है और यकृत का सिरोसिस बहुत तीव्र वाली स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट है यकृत के सिरोसिस के उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर।
जब सिरोसिस हो जाता है यकृत में तो सबसे पहले तो रोगी को शारीरिक और मानसिक विश्राम देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक विश्राम के साथ ही एक अच्छे से डॉक्टर से मिलके उसको मेडिसिन देनी चाहिए और उसके अलावा हम आहार के द्वारा भी सिरोसिस ठीक कर सकते हैं। आहार के द्वारा जो हम उसको आहार देंगे वो उच्च कैलोरी युक्त होएगा, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट, लेकिन निम्न वसा होनी चाहिए और निम्न सोडियम युक्त आहार उसका होना चाहिए। जैसे ऊर्जा है तो अगर कुपोषित होएगा व्यक्ति तो उसको हाई कैलोरी देनी है, लेकिन उसे भूख लगती ही नहीं है जब सिरोसिस हो रखा है तो उसको 2000 किलो कैलोरी तक तो फिर भी उसको हमको देनी चाहिए। फिर प्रोटीन में भी अगर कुपोषित होगा तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से देंगे, हाई प्रोटीन देंगे और जो प्रोटीन देंगे वो भी उच्च जैविकीय मूल्य वाला प्रोटीन हम देंगे, मतलब प्राणिज भोज्य पदार्थ वाला, जिसमें कि कंप्लीट प्रोटीन हो, वो सारे ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ऐसे वाला प्रोटीन देंगे। लेकिन अगर सिरोसिस ऑफ लिवर में तीव्रता आ गई है, बेहोशी आ गई है, तो फिर निल अमाउंट हो जाएगा, प्रोटीन बिल्कुल नहीं देना क्योंकि उसमें कॉमा हो सकता है। उसके बाद में वसा भी बहुत कम देनी है और वसा में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो बिल्कुल नहीं देने हैं। संतृप्त वसीय अम्ल हमको नहीं देने हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल हम थोड़े से दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम इसको पर्याप्त मात्रा में देंगे और बल्कि कार्बोहाइड्रेट उच्च, मतलब जैसे 60%, जो कुल ऊर्जा का 60% भाग हम कार्बोहाइड्रेट से देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है, जो हम खाना खाते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा रहता है, और जब पर्याप्त ग्लाइकोजन होता है तो यकृत जो है वो अच्छे से कार्य करता है। कोई विषैला पदार्थ आ गया, कोई विषैली मेडिसिन हो गई, तो किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं होता, आराम से यकृत पूरी बॉडी के लिए कार्य करता है। इसलिए हमको पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उसको देना है। करीब 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही होनी है, क्योंकि पूरा अगर ग्लाइकोजन पर्याप्त होएगा यकृत में तो यकृत क्रियाशील होगा, उसकी कोशिकाएं हेल्दी हो जाएंगी और एक्टिव हो जाती हैं। और विटामिन के लिए हमको मल्टीविटामिन की टैबलेट देनी पड़ेगी उनको, और खनिज लवणों में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाता है, और या फिर कम नहीं हो, इसलिए हमको पर्याप्त कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन उसको देना ही है। लेकिन अगर सूजन होती है तो हमको सोडियम बिल्कुल भी नहीं देना होता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है यकृत की बीमारियों में पीलिया के बाद जो कंडीशन हो जाती है यकृत का सिरोसिस। मतलब यकृत की सिरोसिस में यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, यकृत में वसा का जमा हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाता है, उस कारण यकृत का कार्य और क्रियाशीलता कम और निष्क्रिय या नष्ट होने लगती है, उसे हम यकृत का सिरोसिस कहते हैं। यकृत के सिरोसिस के कई कारण हैं। अगर जॉन्डिस को ठीक नहीं किया तो यकृत का सिरोसिस हो सकता है। जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें यकृत का सिरोसिस हो सकता है। भोज्य पदार्थों से कई बार विषैले तत्व अंदर चले जाते हैं, उससे भी यकृत की कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है तो सिरोसिस हो सकता है। और यदि किसी को कुपोषण है और पूरे न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अंदर हानिकारक रोगाणु और कीटाणु उस पर हमला बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, कुछ विषैले पदार्थ उसमें जमा हो जाते हैं यकृत में और यकृत की कोशिकाओं को निष्क्रिय कर देते हैं, तो यकृत का सिरोसिस हो जाता है। यकृत के सिरोसिस के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में नहीं समझ में आते हैं, नहीं पहचान पाते हैं हम, लेकिन थोड़े दिन बाद में यकृत का सिरोसिस के लक्षण हम देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। जो रोगी होता है यकृत का सिरोसिस का रोगी, उसको भूख नहीं लगती, उसको वजन में कमी आ जाती है, मांसपेशियां टूटने लगती है, उसको चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, उसको बेहोशी हो जाती है, थकान, कमजोरी होती है, पेट दर्द होता है, हाथ पैर में उसकी सूजन आती है और एसाइटिस यानी पेट में उसके पानी भर जाता है और सोडियम की अधिकता हो जाती है। इसीलिए हेपेटिक और पोर्टल शिरा में बाधा आ जाती है। इन्हीं के कारण ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है और यकृत का सिरोसिस तीव्र अवस्था में आ जाता है। फिर है यकृत के सिरोसिस का उपचार, ट्रीटमेंट में सबसे पहले शारीरिक और मानसिक विश्राम देंगे रोगी को। दूसरा, डॉक्टर से पूछ के अच्छे से उसको मेडिसिन देंगे। तीसरा, आहार यानी भोजन के द्वारा भी हम सिरोसिस ठीक कर सकते हैं। हम उसको उच्च ऊर्जा, उच्च प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन देंगे, लेकिन निम्न वसा और निम्न सोडियम वाला खाना होना चाहिए। ऊर्जा में अगर वो कुपोषित है तो हाई कैलोरी देंगे, लेकिन उसे भूख नहीं लग पाती है
इसलिए उसको 2000 किलो कैलोरी तो देनी ही है। प्रोटीन में अगर वो कुपोषित है तो हाई प्रोटीन देना है, उच्च जैविकीय मूल्य वाला देना है, लेकिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से तो देना ही है। लेकिन अगर बेहोशी हो गई है और तीव्रता हो गई है सिरोसिस की, तो हमको प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं देना है। वसा बहुत कम मात्रा में देते हैं, जो देंगे वो हम असंतृप्त वसा देंगे, संतृप्त वसीय अम्ल बिल्कुल नहीं देने हैं। कार्बोहाइड्रेट हम उसको पर्याप्त मात्रा में देंगे, बल्कि जो टोटल एनर्जी का 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही आनी चाहिए, क्योंकि यकृत में अगर भरपूर मात्रा में ग्लाइकोजन होता है तो जो यकृत की कोशिकाएं हैं वो स्वस्थ रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। और विटामिन्स के लिए मल्टीविटामिन टैबलेट देनी है। मिनरल्स यानी खनिज लवण के लिए हमको अगर सूजन है तो सोडियम बिल्कुल नहीं देना, लेकिन उनको कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन के लेवल को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस उनको देना चाहिए। तो इस तरह से यकृत की सिरोसिस के कारण थे, लक्षण थे और यकृत की सिरोसिस का उपचार था। अब इसके बाद में जो कंडीशन आती है यकृत की बीमारियों में वो है हेपेटिक कोमा, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।